अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जो कि 2024-2025 स्प्रिंग जो एडमिशन जिन्होंने लिया उनके लिए अनाउंस हुई है। यानी कि जो फॉल 2024 में जो न्यू बैच आया और स्प्रिंग 2025 है, तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म आया है उसके अंदर ये है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूव क्राइटेरिया ये है इसका कि द मेन फीचर्स आर द क्राइटेरियन फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप इज मेरिट कम अनअफोर्डेबिलिटी एंड पॉवर्टी। ठीक है, जो अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते या पॉवर्टी से रिलेटेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड गार्डियंस इनकम शुड बी इक्वल टू और लेस देन, मतलब 1.5 लाख से उनकी पर मंथ 1.5 लाख से उनकी आमदनी कम होनी चाहिए। और शुड हैव स्कोर एटलीस्ट 70% मार्क्स। जो भी आपके सेमेस्टर एंड होता है तो आपकी एक परसेंटेज बनती है, तो जो आपका हर सेमेस्टर का जो परसेंटेज होगा वो 70% से ऊपर होना चाहिए, या फिर आपका जो टोटल CGPA है वो 3 से ऊपर होना चाहिए या 3 होना चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन वायलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रूल्स। आपका किसी किस्म का यूनिवर्सिटी रूल्स का तोड़ने का कोई भी आपके खिलाफ मुकदमा ना हो। ठीक है। डैमेज टू यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी, कभी आपका किसी चीज़ में नेम ना हो कि आपने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है या मिसबिहेवियर किया है स्टाफ के साथ, क्योंकि वही फर्दर आपको साइन करके देते हैं ईच एंड एवरीथिंग। द एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट बी अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, और वो कोई और स्कॉलरशिप ना ले रहे हों। जो अगर आप कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, इसके लिए आपको एक स्टैम्प पेपर बनवाना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर आपको HOD स्कॉलरशिप सेक्शन से आपको साइन करवाना पड़ेगा। तो फिर आपका जो स्टैम्प पेपर जैसे ही बन जाएगा तो उसमें आपका लिखा होगा कि आप अभी इस वक्त कोई और स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहे। इसमें अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, जनरल साइंसेज एंड आर्ट ग्रुप्स, इमर्जिंग साइंसेज। जो इमर्जिंग साइंसेज है उनके प्रॉपर इंक्लूड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड IT। तो ये फील्ड्स आप अप्लाई अगर इन फील्ड्स में आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जो अभी आपको साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपने KPK की इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपने डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको कोई शुरू में ज़रूरत नहीं है कि अपने डॉक्यूमेंट जाके सबमिट कराएं, इस तरह का कोई कहीं किसी और शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट आउट करना है। जो भी आपका फॉर्म बनेगा उसको आपने स्कॉलरशिप जो सेक्शन होगा आपका वहाँ पे जमा कराना है। सबमिट टू द ऑफिस ऑफ द UAFA और सेक्शन जो होगा आपने वहाँ पे जमा करा देना है। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा या फिर कोई चीज़ वैलिड नहीं होगी तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे से आपका जो भी आप डिटेल्स इंटर करेंगे पेरेंट्स की और अपनी, तो वो पीछे से वेरीफाइड होंगी। अगर कहीं पे भी उनको शक होता है या गलत डिटेल्स आती हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। IIUI विल रिव्यू द एप्लीकेशन एंड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, इट मीन्स कि आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। और रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इंश्योरिंग 3 CGPA और 70%, अदरवाइज KPEA विल डिसकंटिन्यू द स्कॉलरशिप। ज़रूरी नहीं है कि आपके 70% से नीचे हैं तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपका 3 से ऊपर GPA आ रहा है, CGPA, GPA कहते हैं जो सेमेस्टर में होता है, और CGPA कहते हैं जितना भी आपका अभी तक सेमेस्टर बना है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट और सेकंड को मिला के CGPA बनेगा, वो 3 से अबव होना चाहिए। तो इसमें और है, या तो वो 3 CGPA ऊपर हो या 70% मार्क्स हों। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 फरवरी 2025, और द ड्यूली फिल्ड स्कॉलरशिप फॉर्म शुड ओनली बी सबमिटेड of the office of the UAFA with all supporting documents on and before February 28, 2025। जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट है वो 28 फरवरी है, और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दे देंगे जिसको आपने चेक मार्क करना है। अब चलते हैं अपने ऑनलाइन स्कॉलरशिप की तरफ, कैसे आपने अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरिट कम इन अफोर्डेबिलिटी, सबसे पहले अप्लाई के बटन पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आपने पहले से अकाउंट बना लिया है तो आप यहाँ पे अपने ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाएंगे, अदरवाइज आपने साइन अप पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपना नेम मेंशन करना है, उसके बाद अपना जेंडर, एंड देन डिसेबिलिटी स्टेटस। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल है उसी केस में कीजिएगा अगर आपके पास मेडिकल प्रूफ है। उसके बाद अगर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली फिर नॉर्मल आपने सेलेक्ट करना है। एंड रिलीजन आपका इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म या फिर अदर है तो इस्लाम। हिफ्ज़ कुरान येस और नो, और CNIC नंबर अपना मेंशन करना है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट में आपने बताना है। होंगे तो आप KPK से ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो आपने बताना है।
तो ये हम यहाँ से चूज़ कर देते हैं हार्ड करक डिस्ट्रिक्ट करक। मोबाइल नंबर अपना मेंशन करना है। ईमेल कंफर्म ईमेल, वही ईमेल आपने दोबारा से एंटर करनी है, चेंज ईमेल नहीं लिखनी है, ताकि और आपने कॉपी पेस्ट भी नहीं करनी, क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो वो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। पासवर्ड एक दफ़ा मेंशन करना है तो दोबारा से वही सेम पासवर्ड मेंशन कर देना है और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने इसलिए मेंशन नहीं करी क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि वो फिर वीडियो को स्ट्राइक दे देते, यहाँ पर अपलोड होने नहीं देते। तो मैं सबसे पहले ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये मेंशन कर देती हूँ। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन पेज आ जाएगा। चूँकि मैंने पासवर्ड ईमेल को सेव कर चुकी हूँ तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो गया और मैं अब इसको करती हूँ लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद आपके पास आपका कंप्लीट पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद अगर आप अपनी प्रोफाइल का कंप्लीटनेस पे देखेंगे तो आपकी इनकम्प्लीट 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 एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट है और आपका स्टेटस अभी पेंडिंग है। और आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो प्रीव्यू में आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम जर्नल पे जाते हैं। जो जर्नल डाटा है आपने सबसे पहले वो मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी का नेम, अपना कैंपस और बीएस की डिग्री, डिसिप्लिन आपका कौन सा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तो इमर्जिंग साइंसेज सब डिसिप्लिन में इसमें आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड यूनिवर्सिटी का रजिस्टर नंबर है, सर आपका कोई भी रजिस्टर नंबर हो सकता है, आपने मेंशन करना है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी है, 4 ईयर्स। और करंट सेमेस्टर प्रोग्राम ड्यूरेशन अभी आपके सेमेस्टर में, इवन कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है तो भी आप फोर्थ में है, फिफ्थ में है, थर्ड में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेमेस्टर का रेंज दी हुई है। एप्लीकेंट का इंफॉर्मेशन, फादर नेम क्या है, गार्डियन नेम, ठीक है। गार्डियन अगर इनके सबका फादर नहीं है या तो फादर के अलावा कोई और आपकी कफालत कर रहा है तो वहाँ पे गार्डियन नेम मेंशन कर देना। अदरवाइज अपने फादर गार्डियन नेम सेम रखना है। और अगर सेम नहीं रखना चाहते तो वो सिर्फ और सिर्फ फादर नेम मेंशन करें, गार्डियन नेम मत मेंशन करें। जेंडर आपका ऑलरेडी है मेंशन है। डेट ऑफ बर्थ, एज तो एज नहीं स्पेसिफाई तो आपको स्पेसिफाई कर दें 21। मैरिटल स्टेटस आपने अपना अनमैरिड या मैरिड चूज़ कर लेना है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है। सीएनआईसी अपना मेंशन करना है विदाउट एनी हैशेस। उसके बाद मोबाइल नंबर, अपनी नेशनैलिटी, आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान, डोमिसाइल करक ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया था रजिस्ट्रेशन के वक्त। और तहसील आपका जो भी आपका बनता है रावलपिंडी समथिंग, या फिर चेंज बनेगा करक ही बनेगा तो वो आपने चेंज कर देना है। उसके बाद अपना ईमेल, हिफ्ज़ कुरान नो, डिसेबिलिटी नो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्टर्ड ऑन बैतुल माल रजिस्टर्ड, ज़कात इंटाइटल नो। अगर आपने कोई येस होगी तो इट मीन्स कि आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, सपोर्ट अवेल कर रहे हैं, तो भी इसको आपने नो ही मेंशन करना है। उसके बाद हम आते हैं एड्रेस पर। एड्रेस आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपने मेंशन कर दिया है और चूँकि मैंने मेंशन कर दिया, आपको जो भी एड्रेस होगा आपने वो सबमिट करा देना है। हो चुकी है। उसके बाद हमने जाना है एजुकेशन इन्फो पे। एजुकेशन इन्फो पे जाने के बाद यू आर अप्लाइंग फॉर बीए स्कॉलरशिप, सो यू मस्ट फिल मैट्रिक एंड एफएससी डिटेल, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्ट फ्रॉम फाइनल स्कोर। जो आपके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स हैं उसके मार्क्स आपके लगेंगे आपके मेरिट के अंदर। तो एड एजुकेशन में करना है सिलेक्ट लेवल, आपने एसएससी के पहले 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन डालनी है। कंप्लीशन ईयर आपने कब कंप्लीट किया था। उसके बाद आपका जो सा बोर्ड है आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। समझे कि मैं 22 पेशावर सेलेक्ट कर लेती हूँ। टोटल मार्क्स आपके इसमें कितने थे, 1100। और ऑब्टेन मार्क्स आपके थे 1025 या 23। डिवीजन आपकी फर्स्ट आई थी और सेव कर देना आपने। फिर उसके बाद दोबारा से ऐड एजुकेशन करना है। सिलेक्ट लेवल एफएससी 12 ईयर्स और कंप्लीशन ईयर आपका था 2021। सिलेक्ट बोर्ड उसके हिसाब से तो 22 पेशावर, टोटल मार्क्स उसमें भी 1100 और ऑब्टेन मार्क्स पे उसके अंदर 994 एंड देन इसमें भी फर्स्ट डिवीजन थी। सेव कर दिया आपने। यू आर अप्लाइंग फॉर बीएस, तो ये हमारे पास आ चुका है। अगर आपने डिलीट करना है, कुछ गलत हो गया तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है फैमिली इन्फॉर्मेशन पे। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपके फादर अलाइव हैं या डिसीज कहते हैं फोर्थ हो जाने को, अगर वो फोर्थ हो चुके हैं तो आपने डिसीज, अदरवाइज अलाइव। फादर का सीएनआईसी, प्रोफेशन, अर्निंग वो करते हैं यस। इफ़ नॉट अर्निंग अदर सोर्सेज इनकम, अगर वो कमाते नहीं है तो फिर किस सोर्सेज से उनको आ रहा है, यानी कि दुकान का किराया आ रहा है या समथिंग कुछ भी ऐसा। फादर गार्डियन का आपने नेम लिखना है। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, फादर गार्डियन डिजिग्नेशन, वहाँ पे कि कौन सी डिजिग्नेशन पे है, यानी कि मैनेजर हैं या फिर कौन है।
फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर इनकम, आपको कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हो, आपके चाचू कर रहे हो या फिर आपके भाई बड़े भाई कर रहे हो, कोई भी और कर रहा हो। फादर गार्डियन, NTN नंबर एंड टैक्स पेड, जो उनका टैक्स नंबर है वो आपने इधर मेंशन करना है। मदर स्टेटस अलाइव, हाउसवाइफ, वर्किंग वूमेन, तो आपने वो इस हिसाब से चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल स्टेटस, पेरेंट्स, मैरिज रिलेशनशिप, आपस में वो क्या है, मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, उसके फैमिली मेम्बर्स, टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, इसमें आपके सिर्फ अम्मी अबू और बहन भाई आते हैं और आप खुद आते हैं। डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, यानी कि अम्मी अबू पे, यानी कभी बार कुछ लोग होते हैं अम्मी अबू होते हैं, बाप ही कमाता है, लेकिन बड़े जो भाई बहन होते हैं वो खुद अपना कमा रहे होते हैं, तो उन पर डिपेंडेंट सिर्फ एक दो होते हैं। बेशक 5 बच्चे हैं लेकिन उसमें डिपेंडेंट सिर्फ 2 होते हैं, तो आपने उस हिसाब से लिखना है कितने डिपेंडेंट हैं उन पर, टोटल अर्निंग कितनी है, और फैमिली मेम्बर्स स्टडिंग कितने कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रदर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिस्टर्स कितनी है, फैमिली इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी आ रही है। तो ये चीज़ें भी आपने ऐड करनी है और उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। इसको सबमिट करने के बाद आपने जाना है इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर। इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर टोटल मंथली इनकम आप लोगों की कितनी आती है, प्रोफेशनल, फाइनेंशियली सपोर्टिंग द फैमिली, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, ग्रॉस इनकम रुपीज़, नेट, सेल्फ, प्लीज़ इंक्लूड एक्सपेंडिचर, इंक्लूड ट्यूशन फ़ी एंड हॉस्टल चार्जेस। आपके टोटल कितने चार्जेस आते हैं, यानी 12,000 है आपकी मंथली। मंथली आपने बताना है कि अगर आपके पर सेमेस्टर कोई 70,000 रुपये है तो आपके मंथली आपका 12,000 रुपये वो बनता है, और 10,000 आपका ये हॉस्टल चार्जेस बनते हैं, टोटल 25,000 ही बनता है। तो इसको हम कर देते हैं 25,000 पर मंथ। एजुकेशन एक्सपेंडिचर कितना आता है, जिसमें आपके सिर्फ ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल चार्जेस को आपने मेंशन करना है। नेम ऑफ़ अर्निंग पर्सन, और नेम ऑफ़ अर्निंग पर्सन जो है टोटल मंथली इनकम उसकी कितनी आ रही है, 1 लाख। Please include all income, salary, pension, income from mortgage, lease, dividends, shares, etc. In gross income, please attach the latest salary slip, income certificate with application form. The profession includes public and government job, private sector job, business, farmer, labor, self-employed, other. तो अगर बाकी हैं तो इनको स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ेगा जिसके अंदर वो अपना मेंशन करे। एकोमोडेशन एक्सपेंडिचर में आपका टाइप है सेल्फ और रेंटेड, अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो रेंटेड, अदरवाइज आप सेल्फ और फैमिली ओन्ड है। स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, सेमी कुच्चा हाउस या कुच्चा हाउस, ये आपने कच्चा कच्चा है या फिर सेमी कच्चा है, ये आपने खुद ही सिलेक्ट कर देना है जिस हिसाब से है। रेजिडेंशियल स्टेटस है या कमर्शियल है, तो रेजिडेंशियल एरिया मोस्टली होते हैं। नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, साइज़ ऑफ होम इन स्क्वायर फुट, ये अपने पेरेंट्स से पूछ के ये डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं। कवर्ड एरिया, टोटल कवर्ड एरिया कितना है, ये आप मल्ले पे डिपेंड करता है कितने मल्ले का है उसको कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर फुट के अंदर। नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ सर्वेंट्स कितने हैं मंथली। नंबर ऑफ़ सर्वेंट्स आपने 0 मेंशन करने हैं अगर आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है। मंथली रेंट पेड, आप कितना रेंट पे करते हैं अगर आपने यहाँ पे रेंट का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, अदरवाइज़ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एड्रेस, आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है। एनी अदर हाउस फ्लैट ऑन बाय द पेरेंट्स गार्डियन, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई विद लोकेशन एंड साइज, उसकी भी सारी ये डिटेल्स मेंशन करनी है, और एक रिटर्न उसके अंदर लाइन्स पैराग्राफ के टाइप में, और उसका एड्रेस भी मेंशन करना है। मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर आपने यहाँ मेंशन करना है। एवरेज टेलीफोन बिल ऑफ लास्ट 6 मंथ्स कितना आता है, अगर आप सब अपना अपना फ़ोन यूज़ कर रहे तो यहाँ पे 0 मेंशन कर सकते हैं। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ लास्ट 6 मंथ के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स निकालने हैं, उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 कर देना है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। आपने यहाँ मेंशन करना है गैस का बिल मेंशन करना है, पानी का, और एवरेज मंथली मोबाइल बिल जो आपके अपने मोबाइल के ऊपर जो बिल आता है वो आपने मेंशन करना है। एवरेज फैमिली एजुकेशन एक्सपेंडिचर अदर देन एप्लीकेंट, आपके अलावा जो बाकी बहन भाई हैं उनका जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो कितना बनता है, इन पे जो तालीमी ख़र्चा है वो कितना आ रहा है। एप्लीकेंट एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, एप्लीकेंट यानी आपका अपना एजुकेशन एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है। और एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन फूड, आपके ग्रॉसरी यानी हम जो कहते हैं राशन लेकर आए हैं, राशन पे कितना पैसा जा रहा है। एवरेज फैमिली मेडिकल एक्सपेंडिचर, आपके ख़र्चे पे महीने में कितना आपका मेडिकल का ख़र्चा जाता है। उसके बाद एकोमोडेशन एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ रेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपका किराया कितना आता है। एवरेज फैमिली मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसके अलावा अगर आपके कोई और ख़र्चे हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर आपने बताना है। उसके बाद डिटेल आपने ये बतानी है नेट रीयूजेबल इनकम, यानी कि अगर आप जो टोटल आपकी आपने बोला था कि आपके फैमिली में मेंबर्स इतने कमाते हैं और ये वगैरह, आपका मंथली आपका 1 लाख आता है घर पे, और 1 लाख में से आपका टोटल ख़र्चा जो निकाला वो समथिंग बन रहा था 90,000, तो आपके पास बचत कितनी हुई 10,000 की।
तो अगर किसी का जा रहा है ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1,20,000 हो रहा है, तो आपसे पूछेंगे कि 1,20,000 तो हो रहा है, तो वो जो 20,000 है वो आप कहाँ से मैनेज करते हो, आपने रीज़न बतानी है कि वो 20,000 आप किसी से कर्जा लेते हो, क्या करते हो, और जो आप वहाँ का कैसे मैनेज करते हो उस 20,000 को। डज द फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट? यस। डज द फैमिली ऑन एनी कैटल, यानी कि भेड़ बकरियाँ रखी हुई हैं? यस। अगर रखी हैं तो ये उनके एसेट्स में आता है कि ट्रांसपोर्ट, गाड़ी रखी है, बाइक रखी है, एसेट्स हैं। और अदर एसेट्स अगर उनके पास हैं, अदर हाउस है उनके पास, करंट मार्केट वैल्यू भी साथ साथ बतानी है। घर है कोई, आपने क्वांटिटी बतानी देनी है, कितने घर हैं आपके पास, एक दो घर है, दो घर हैं तो 50-50 के हैं तो 1 करोड़ रुपए ये हो गए। बिजनेस है आपका, एग्रीकल्चर लैंड है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक प्राइस, बॉन्ड है, प्लॉट्स हैं, एनी अदर एसेट, किसी किस्म का और एसेट है जैसे सोना, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी हो गया। टोटल कितना बनता है, और यहाँ पे आपने टोटल क्वांटिटी बतानी है और साथ में उसकी मार्केट वैल्यू टोटल जमा करके बता देनी है। डिटेल ऑफ एसेट्स ऑन लीज प्लीज स्पेसिफाई द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर चार्जेस पेड। जो आपने एडमिशन और जो पहले सेमेस्टर पे जितने भी पैसे दिए थे वो आप बताने हैं, यानी कि विद जिस तरह के 70,000 आपके फीस थे और 15,000 एडमिशन फीस थी, टोटल कितना बना हुआ 85,000। तो आपने पूरा मेंशन करना है। हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप बिफोर? इफ यस प्लीज शेयर द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अटैच सेपरेट शीट इफ रिक्वायर्ड। तो आपको अगर इससे पहले कोई भी स्कॉलरशिप मिली है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताना है कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, और अगर मिली है तो आपने उसको शेयर भी करना है उनके साथ। हाउ डिड यू नो अबाउट KPEF मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम? आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, ये भी आपने मेंशन करना है। ये सब फिल करने के बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद अपनी प्रोफाइल को तमाम तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो प्रोफाइल है वो बन चुकी है। अप्लाई स्कॉलरशिप, अब चूँकि हमारा प्रोफाइल थी कंप्लीट हो चुकी है, तो expenses information has been updated successfully. You are not a Hafez Quran, you are not orphan, you have no disability. Make sure if below information is correct, then click on apply for scholarship button at the bottom. You are not Hafez Quran, yes. You are not orphan, yes. You have no disability, yes. You are not based Baitul Maat entitled, yes. Academic SSC 93% or FSC 90%, yes. Disciplines is emerging sciences, total monthly income 1 lakh, total number of dependents 9. Educational expenses proportional to monthly income percentage 0%. Kitchen expenses proportional to monthly income percentage 0%. टोटल मार्केट वैल्यू और एसेट्स, बैंक बैलेंस, प्राइस बॉन्ड एक्सेट्रा 0। अंडरटेकिंग आपने देनी है इसको। द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस, की जो भी आपने बात की है वो बिल्कुल सही है और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जैसे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाए। ऑलरेडी अप्लाइड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली। उसको अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और आपके डैशबोर्ड पे सारे जो टिक टिक लगाने थे वो सारा कुछ हो चुका है। और ये देखें यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारा कुछ फिनिश हो गया। और आप इसको आप रिव्यू करना चाहते तो दोबारा से उसी तरीके से प्रीव्यू भी कर सकते हैं जैसे भी आपको पहले बताया। तो ये थी हमारी KPK की स्कॉलरशिप जिसमें आप आसानी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंप्लीट प्रोसीजर गाइड कर दिया गया। अब बेस्ट ऑफ लक कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए और लाजमी इसको अवेल करें और अप्लाई लाजमी करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर और भी स्कॉलरशिप्स या ट्यूटोरियल्स या कोडिंग की वीडियोस चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी ये स्कॉलरशिप शेयर करें ताकि उन्हें भी इल्म हो सके।